अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले जल्दी से अपनी अपनी माशरती उलूम की किताबें खोल लें और बाप दोम सकाफत निकालिए। शाबाश, सबका ध्यान किताब पर होना चाहिए। अब बहुत गौर से देखें और सुनें। अच्छा तो बच्चों, कभी आपने सोचा है कि हम सब एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ नजर आते हैं। हमारी जुबानें अलग हैं, हमारे लिबास मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी हम सब पाकिस्तानी कहलाते हैं। आज हम इसी खूबसूरत बात को समझेंगे और उसका नाम है सकाफत। तो आइए देखते हैं कि ये सकाफत आखिर होती क्या है। तो बच्चों, सकाफत को आप एक बहुत ही खूबसूरत बाग समझ लें। इस बाग में हर फूल का अपना अलग रंग है, अपनी अलग खुशबू है, लेकिन जब ये सब मिल जाते हैं तो एक बहुत ही प्यारा गुलदस्ता बनता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे रहने सहने का तरीका, हमारे रस्मो रिवाज, ये सब मिलकर हमारी सकाफत को बनाते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि हम अपनी बात एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ज़बान के जरिए। तो आइए अब हम सकाफत के इस सबसे अहम हिस्से के बारे में जानते हैं जो हम सबको आपस में जोड़ता है। मैं अब किताब से यह हिस्सा पढ़ रही हूँ, आप सब बहुत गौर से सुनिएगा। ज़बान किसी भी सकाफत का अहम हिस्सा होती है। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। उर्दू पाकिस्तान के तमाम इलाकों में बोली और समझी जाती है। कौमी ज़बान उर्दू हमें आपस में जोड़ने और वहदत कायम रखने में अहम किरदार अदा करती है। तो देखा आपने, हमारी कौमी जुबान उर्दू एक धागे की तरह है जो हम सबको एक माला में पिरो देती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुल्क में और भी बहुत सी मीठी जुबानें बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में कहते हैं की हाले, सिंध में छो हाला है, बलूचिस्तान में चेउने और खैबर पख्तूनख्वा में संगाये। है ना कितनी प्यारी जुबानें हमारी। चलें अब बात करते हैं लिबास की। गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग इसे मुख्तलिफ अंदाज से पहनते हैं। शादी ब्याह के मौके पर लोग शोख रंग के लिबास का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी लिबास हमारी पहचान है। जी तो बच्चों, जब हम ईद पर नया शलवार कमीज पहनते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है ना। यही तो हमारी पहचान है। और जब हम किसी शादी पर जाते हैं तो लड़के शेरवानी और वास्केट में बिल्कुल शहजादे लगते हैं। हर मौके का अपना एक खास लिबास है और यही हमारी सकाफत की खूबसूरती है। अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती हूँ। क्या आपको मालूम है कि बलूची और सिंधी खवातीन जो कुर्ते पहनती हैं उन पर एक खास लंबी सी जेब होती है। उसे पुड्डू कहते हैं। है ना मजे की बात। यही छोटी छोटी चीजें तो हमारी सकाफत को इतना खास बनाती हैं। अरे वाह, अब तो खानों की बात हो रही है। जरा सोचिए, पेशावर के गर्मा गर्म चपली कबाब हों, सिंध की मज़ेदार बिरयानी हो, या पंजाब का साग और मक्के की रोटी, और मीठे में ईद की सवैयां और खीर। उफ, मेरे तो मुंह में ही पानी आ गया। ये सारे जायके हमारी सकाफत का हिस्सा हैं। चलें अब इन मज़ेदार खानों से आगे बढ़ते हैं और खुशियों की बात करते हैं। आइए देखते हैं कि त्यौहार हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत और भाईचारे के कौन कौन से रंग भरते हैं। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। जब ईद होती थी तो हम सब बहन भाई मिलकर खूब सवैयां खाते थे और सबसे ईदी इकट्ठी करते थे। त्यौहार हमें इसी तरह खुशियां और मोहब्बतें बांटने का मौका देते हैं, चाहे वो ईद हो, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या लाहौर का जश्न बहारा। अच्छा, आइए इन दोनों ईदों का फ़र्क भी याद कर लें। ईद उल फितर को हम मीठी ईद भी कहते हैं और ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद होती है। तो बच्चों, जल्दी से बताइए, हम कुर्बानी किस ईद पर करते हैं? शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त, ईद उल अज़हा पर। हमारा मुल्क इसी बाग की तरह है जिसमें सिर्फ एक ही तरह के नहीं बल्कि बहुत से रंगों के फूल खिलते हैं। आइए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहां दुनिया के बेशतर मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हुए अपने अकायद और रस्म व रिवाज पर अमल करती और अपने त्यौहार मनाती हैं। जी, तो जिस तरह हम सब ईद मनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे मसीही भाई क्रिसमस, हिंदू दोस्त दिवाली और होली, और सिख बरादरी बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि हम सब एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, क्योंकि यही तो हमारा पाकिस्तान है। अब हम इस सबक के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प हिस्से की तरफ आ गए हैं। अब हम जानेंगे कि वो क्या चीज़ है जो हम सबको एक ख़ानदान की तरह जोड़ती है और हमें एक कौम बनाती है। अच्छा बच्चों, कौम बिल्कुल एक क्रिकेट टीम की तरह होती है। जैसे टीम के सारे खिलाड़ी एक ही मकसद के लिए, यानी जीतने के लिए खेलते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम सब पाकिस्तानी मिलकर एक कौम है जो अपने मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करते हैं।
اور جب پاکستان کی ٹیم میچ جیتتی ہے تو جو خوشی اور فخر ہمیں محسوس ہوتا ہے نا، اور ہم نعرے لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد، بس وہی جوش و جذبہ قومیت کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے دل میں اپنے وطن کے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ اور ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کیوں نہ ہو؟ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ہیں، ہماری فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس آپ جیسے ذہین اور محنتی بچے ہیں جو اس ملک کا روشن مستقبل ہیں۔ بہت خوب، اب وقت ہے یہ دیکھنے کا کہ میرے کس ہونہار طالب علم نے سبق کو سب سے زیادہ غور سے سنا ہے۔ تو کیا آپ سب ایک چھوٹی سی مشق کے لیے تیار ہیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے متنوع۔ اس کا مطلب ہے مختلف قسم کا یا رنگا رنگ۔ جیسے پاکستان ایک متنوع ثقافت کا ملک ہے۔ اب آپ کوشش کریں اور اس لفظ سے کوئی اور جملہ بنائیں۔ ہمارا دوسرا لفظ ہے ہم آہنگی۔ اس کا مطلب ہے آپس میں مل جل کر محبت سے رہنا۔ جیسے پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ ہم آہنگی سے رہتے ہیں۔ شاباش، اب ایک جملہ آپ بنا کر دکھائیے۔ چلیں جی، اب پہلا سوال ہے، ثقافت سے کیا مراد ہے؟ ذرا سوچیں، کس کو یاد ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح سوچا۔ آپس کے میل جول، رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقے کو ثقافت کہتے ہیں۔ بہت خوب۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج کا سبق نہ صرف اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا بلکہ اس میں مزہ بھی بہت آیا ہوگا۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اچھا، اگلے سبق تک کے لیے آپ کا ایک چھوٹا سا کام ہے۔ اپنے گھر میں امی، ابو یا دادا دادی سے پوچھیے گا کہ ان کے بچپن کا سب سے یادگار تہوار کون سا تھا۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔